ओम यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 27। ओम अग्ने ग्रहपते सुग्रहपति त्वया अग्ने अहम ग्रहपतिना भूयासम सुग्रहपति त्वं मया अग्ने ग्रहपतिना भूया अस्थूर्णो गार्हपत्यानि सन्तु शतं हिमा सूर्यस्य आवृतम अनु आवर्ते। अग्नि, हे अग्नि संबोधन में है। अग्नि अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर, ग्रहपते ग्रह के अधिपति, ये भी संबोधन में है। हे अग्नि, हे ग्रहपति, सुग्रहपति, सु सुंदर उत्तम, ग्रहपति ग्रह के अधिपति, सुग्रहपति त्वया, ये तृतीया एक वचन है, त्वया तुम्हारे द्वारा, अग्नि, पुनः ये अग्नि संबोधन ही है। हे अग्नि, अहम मैं, सर्वनाम है, स्पष्ट है। ग्रहपति ना, ये तृतीया एक वचन है। ग्रहपति ना, ग्रहपति द्वारा। भूयासम, होऊं हो जाऊं, भू धातु का अर्थ होना, यह उत्तम पुरुष एक वचन है। हो जाऊं, होऊं। तो देखें, अग्नि, हे अग्नि, ग्रहपते, हे ग्रहपति, सुग्रहपति त्वया, त्वया तुम्हारे द्वारा, सुग्रहपति मैं उत्तम ग्रहपति, अहम मैं सुग्रहपति उत्तम ग्रहपति, ग्रहपति ना ग्रहपति द्वारा भूयासम। कह रहे हैं, उसका भाव पूरा समझें तो हे अग्नि, हे ग्रहपति, अर्थात जो अग्नि है वह अग्नि अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर या समाज के ऐसे गतिशील प्रगतिशील अग्रणी लोग, उनको संबोधित कर रहे हैं। वेद में मुख्य अर्थ आध्यात्मिक है, तो ये सभी हम परमात्मा के गुणवाची नाम मानते हैं। सर्वप्रथम तो हम परमात्मा को ही संबोधित करते हैं, और लौकिक प्रेरणा के रूप में इसे आप आज लौकिक अर्थ में कह सकते हैं। जो परमेश्वर के उपासक हैं, वेद के अध्येता विद्वान हैं, उनको भी हम इन्हीं शब्दों से, इन्हीं गुणों से संबोधित करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के उपासक होने का भाव ही यही है कि जब हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं, उपासना उसके निकट बैठते हैं, तो उसके कुछ गुण हम में भी आएंगे, आने चाहिए, आवश्यक है। तो परमेश्वर की उपासना करेंगे तो परमेश्वर के कुछ गुण हम ग्रहण करेंगे। हम परमेश्वर नहीं हो सकते, उसके गुण अनंत हैं, असीम हैं, परंतु उसका एक छोटा सा अंश तो हम में आएगा ही, आना ही चाहिए। यही उपासना का उद्देश्य है, अन्यथा उपासना का कोई उपयोग नहीं। तो इस प्रकार हम जिन गुणों से परमेश्वर को संबोधित करते हैं, जिन गुणवाची नामों से परमेश्वर को संबोधित करते हैं, ये उससे प्रेरणा निहित होती है मंत्र में कि इन गुणों को हम भी धारण करें, और उन गुणों को किसी भी सीमा तक अंश मात्र जिन समाज के उत्तम लोगों ने, विद्वानों ने, देवजनों ने धारण किया है, उनको भी हम इन गुणों से, इन गुणवाची शब्दों से संबोधित करते हैं। तुम कह रहे हैं, हे अग्नि, हे ग्रहपति, हे अग्नि अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर या अग्रणी प्रगतिशील देवजन, ग्रहपते, हे ग्रह के अधिपति। परमात्मा तो सभी ग्रहों का अधिपति है ही है,
जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी ग्रह है, जो भी हमारे ग्रह की व्यवस्था है, सब परमात्मा की ही है, परमेश्वर की है, तो स्पष्ट है। समाज में उसके कार्य को अपनी सामर्थ्य पर जो लोग करने का प्रयास करते हैं लोक हित में, उनको भी हम कहते हैं भाई ग्रहपति हैं, हमें भी ग्रहपति होना चाहिए। जो समाज के प्रमुख ग्रहपति हैं, हमारे गृह परिवार के अधिपति हैं, अपने परिवार में, कुल में, समाज में जिस स्तर पर भी जो हैं, हम उनको भी संबोधित कर रहे हैं कि हे अग्नि, हे गृहपति, तो या तुम्हारे द्वारा उस परमेश्वर की कृपा से और ऐसे देवजनों के सहयोग से अग्नि, हे अग्नि, अहम मैं गृहपति ना, गृहपति द्वारा, क्योंकि अग्नि को कहा गया गृहपति, संबोधित किया गया हे गृहपति, गृहपति अग्नि, तो वो अग्नि परमेश्वर गृहपति है, तो कह रहे हैं उस गृहपति ना, उस गृहपति के द्वारा अहम मैं सुगृहपति, उत्तम गृहपति भूयासम हो जाए। देखिए, हमें गृहपति होना है तो परमेश्वर को गृहपति संबोधित किया जा रहा है। कह रहे हैं कि परमेश्वर आप तो गृहपति हो ही, कोई बात नहीं, आप तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अधिपति हो, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड आपका ग्रह है, आप उसके अधिपति हो, गृहपति हो। हमें भी छोटा सा गृहपति बनना है, आपकी कृपा से, आपके द्वारा गृहपति ना, उस गृहपति द्वारा हम भी गृहपति बने। तो कैसे गृहपति बने? हाँ, गृहपति बन जाए इतना पर्याप्त नहीं। बहुत से लोगों के पास ग्रह हैं, वो उसके अधिपति हैं, गृहपति हैं। इस संसार में करोड़ों लोग गृहपति हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वेद कहता है बात इतने से नहीं बनती। गृहपति तो होंगे, लेकिन कह रहे हैं सुगृहपति भूयासम, मैं उत्तम गृहपति बनूं तब तो बात बने। केवल घर हो जाने से कोई गृहपति नहीं हो जाता, वेद उससे आगे अपेक्षा करता है। घर बन गया, आप उसमें रहने लगे, आप उस घर के अधिपति हो गए, ठीक बात है। अब आप सुगृहपति बने, अच्छे गृहपति बने। अच्छे गृहपति होने का भाव है कि अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति जागरूक रहें, उसका निर्वाह कर सकें। आप गृहपति हैं, घर के बड़े हैं, तो उस घर परिवार में जो लोग भी रह रहे हैं वे हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, हमारे अपने प्रजा, संतान। वेद में प्रजा शब्द आता है, जिसे समय हम संतान, पुत्र, पुत्री आदि के रूप में कहते हैं। वेद में प्रजा शब्द आता है। जो प्रमुखता से जन्मे हैं, हमारे परिवार में हैं, उन्हें हम प्रजा कहते हैं। तो जो भी हमारे परिवार में हैं, परिवार जन हैं, परिजन हैं, प्रजा हैं, जो भी हैं, तो उनका हम ठीक से ध्यान रखें तो हम सुगृहपति हुए, अच्छे गृहपति हुए। और यदि हम घर के बड़े हैं, घर की व्यवस्था का संचालन का दायित्व तो हमारा है और हमसे उचित प्रकार से निर्वाह न कर सकें, जो घर के लोग हैं उनका उचित लालन पालन हम न कर सकें, बच्चों को उचित शिक्षा कहाँ कैसे मिलनी है हम उसकी चिंता न करें, परिवार के लोगों के लिए स्वास्थ्य के अनुकूल जो उचित भोजन आदि की व्यवस्था हो सकती है उस पर ध्यान न दें, संसाधन जितने हैं उतने में करें, लेकिन विवेक से जितना अच्छा संभव हो सकता है उतना प्रयास करें। हमारे विचार से ये छोटा सा शब्द सुगृहपति कहकर इसने इस ओर संकेत किया है। गृहपति तो कहा ही है, गृहपति तो है, होना ही। परमेश्वर को गृहपति कह दिया, उसको सुगृहपति कहने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर से हम क्या कहें कि आप अच्छे गृहपति बनो? नहीं भाई, परमेश्वर तो गृहपति है, वो जैसा भी है उससे अच्छा और क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। कहा गृहपति ना, उस परमेश्वर जो गृहपति है उस गृहपति के द्वारा हमें बनना है, तो हम क्या बने? हे प्रभु, हम अच्छे गृहपति बने, हम सुगृहपति बने। आप तो जैसे भी हो, अब आपको हम क्या अच्छा कहें, क्या अच्छा गृहपति बनने की बात करें, लेकिन हाँ, हमको अच्छा गृहपति बनना है।
आप तो हो ही, जो भी हो कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं कि सुग्रहपति भूयासम, मैं उत्तम ग्रहपति बन जाऊं, ये कामना इस मंत्र में की गई है। सुग्रहपति तुम मया अग्ने ग्रहपतिना भूया। अब देखिए बात करें, अग्नि, हे अग्नि, ये अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर के लिए भी हो सकता है और समाज के उत्तम देवजनों के लिए भी हो सकता है। अग्नि, हे अग्रणी प्रगतिशील देवजन, आप भी ग्रहपति ना, ग्रहपति द्वारा, वह जो परमेश्वर ग्रहपति है उसके द्वारा सुग्रहपति, सु उत्तम ग्रहपति, तुम मया, मेरे साथ। तृतीया एक वचन है, तृतीया में इसके द्वारा और उसके साथ दोनों अर्थ होते हैं, जहां जैसा आवश्यक हो ग्रहण करना। तो मेरे साथ आप भी सुग्रहपति, उत्तम ग्रहपति भूया हो जाइए। अस्थूरिणो गार प्रत्यान संतु शतम हिमा। देखिए, शतम हिमा, 100 हिमों तक। अब ये 100 हिम क्या है? ही धातु गत्यर्थक है। ही धातु का अर्थ गति होना और वृद्धि होना। गति वृद्धि दोनों अर्थ ही धातु के हैं। इसी से हित बनता है। गति वृद्धि जहां हो उसी को हित कहते हैं। तो हित का अर्थ यही हुआ कि हमारी गति वृद्धि हो, प्रगति हो, वृद्धि हो, वही हमारा हित है। तो ये हित शब्द ही धातु से बना, जिसका अर्थ गति और वृद्धि होना। तो जहां कह रहे हैं हिमा, ही धातु में मां प्रत्यय है। जैसे क्रिय धातु में मां प्रत्यय कर्म, ध्री धातु से मां प्रत्यय तो धर्म, धा धातु से मां प्रत्यय लगा तो धाम बन गया। तो इसी प्रकार से यहां देखिएगा कि ही धातु में मां प्रत्यय लगा तो हिम बन गया। हिम का बहुवचन हिमा बन गया। तो इसका क्या अर्थ हुआ? गतियां और वृद्धियां। शतम हिमा, 100 गुनी गति वृद्धि होने तक हमारी 100 गुनी गति वृद्धि हो, ये हम कामना करते हैं हमारी पूरे समाज के लिए। हिमा 100 गुनी गति वृद्धि हो, संतु हो। संत में अस धातु है होना, आ का लोप है, ये वैदिक प्रयोग है। जब लौकिक संस्कृत में भी संतु ऐसे ही लिखा बोला जाता है, लेकिन ये आ का लोप होना वैदिक प्रवृत्ति है। लोक में सामान्यता उपयोग होता है, परंतु जो वैदिक शब्द यथावत चले आ रहे हैं तो वो आज भी मतलब लौकिक संस्कृत में क्या, प्राकृत आदि से होते हुए आधुनिक भाषाओं तक में है। तो जो प्रयोग वहां रूढ़ हो गए हैं, चले आ रहे हैं, तो चले आ रहे हैं। वो वैदिक प्रभाव, क्योंकि वेद ही हमारा मूल है, तो उसकी भाषा का प्रभाव आज तक है और होना भी चाहिए। कह रहे संतु हो शतम हिमा, 100 हिमों तक, अर्थात 100 गतियों वृद्धियों तक, 100 गुनी हमारी गति वृद्धि तक हूँ। क्या हूँ? अस्थूरिणों गार्हपत्यानि, हम ग्रहपति हूँ। ये गार्हपत्यानि बहुवचन में है। ग्रहपति होने का भाव गार्हपत्य, ग्रहपति होना जिसे कह सकते हैं यहाँ, वह है। कैसे? अस्थूरी, आ उपसर्ग, स्था ठहरना। अब इससे जब हम इस शब्द को समझने का प्रयास करेंगे तो अस्थूल, गतिमान, न रुकने वाले अर्थ किया गया। आ नहीं, स्था ठहरना, ठहरे नहीं।
हम 100 गुनी गति वृद्धि की कामना करेंगे तो ठहरेंगे कैसे? ठहर गए तो फिर ये गति वृद्धि होगी कैसे? तो पहले आया है अस्थूरी। पहले तो हम ठहरे नहीं, रुके नहीं। कब तक न रुके? जब तक 100 गुनी वृद्धि हमारी न हो जाए। हमारे कर्म प्रयास चलते रहें। णौ, ये 9 हमारे लिए आया है, सर्वनाम है, नाकाणा वैदिक प्रयोग है। तो ये द्विवचन में 9 का प्रयोग होता है, हम दोनों। ये ध्यान देने की बात है। यहाँ पर 9 द्विवचन है, अर्थात हम दोनों। तो एक तो हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की। देखिए, इस स्तर को समझने का प्रयास करें यहाँ पर। एक तो हमने कहा अग्नि अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर, उसको भी कहा गृहपति, वो तो है ही। दूसरा हमने कहा जो समाज के अग्रणी देवजन हैं, वे भी गृहपति हैं, वो सुगृहपति हैं, होना चाहिए। उनके द्वारा, उनके साथ और जो हम साधारण लोग हैं, वे भी। यहाँ पर 9 कहा, हम दोनों। अब परमेश्वर के साथ हमारी क्या तुलना? तो जो समाज के अग्रणी देवजन हैं, वे सुगृहपति हैं। तो कह रहे हैं भाई, जैसे आप लोग बन गए हो, सुगृहपति बन गए, बड़े बन गए, अच्छे बन गए, तो आपके साथ हम भी सम्मिलित हो जाएं, तो हम दोनों ही ये जो गृहपति होने का धर्म है, गृहपति होने का कर्तव्य है, जिसे गार्हपत्यानि कहा गया है बहुवचन में। गृहपति होने के जो भी गुण धर्म कर्तव्य हैं, वे सब इस गार्हपत्यानि शब्द में निहित हैं। हम सब ठहरे नहीं, और हम दोनों ही इस गृहपति धर्म को, उसके कर्तव्यों दायित्वों को सतम हिमा 100 गुनी वृद्धि होने तक निर्वाह करते रहें। उसका निर्वाह करने वाले संत हूं। और सूर्यस्य आवृतम अनुआवर्ते। सूर्यस्य, सूर्य का, सूर्य शब्द का अर्थ भी हम लोग जानते हैं, सुप्रसवे, सुऐश्वर्य, सुप्रेरणा। सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा, सूर्य शब्द के ये 3 प्रमुख धातु अर्थ होंगे। स्वाभाविक है विशुद्ध आध्यात्मिक अर्थ में तो सूर्य भी हम परमेश्वर को कहेंगे। आज भौतिक अर्थ में, आज दैविक अर्थ में, जैसा भी आप चाहें कह लें, ये जो आकाशीय पिंड है सूर्य, उसको भी कह सकते हैं। सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा का गुण उस सूर्य में भी है, जो आकाशीय पिंड है। उसी के कारण पृथ्वी पर जीवन है, तो उसे भी हम सूर्य कहते हैं, इन्हीं गुणों के कारण कहते हैं। तो सूर्य से, सूर्य का, उस परमेश्वर का, और इस आकाशीय पिंड सूर्य का, दोनों को मानकर चलें। इसी को श्लेष अलंकार कहते हैं। इसी से एक वेद मंत्र के, एक वेद शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आवृतम, जो आवर्तन है, जो उसका परिभ्रमण है, सूर्य के आवर्तन को, इसमें आवर्तन शब्द सीधे सीधे आया है, इसलिए इसका हम और कोई अर्थ नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट है। सूर्य से आवर्तन, सूर्य के आवर्तन को अनुआवर्ते, उसके अनुकूल आवर्ते, हम भी आवर्तन करें, वैसा ही हम भी आचरण व्यवहार करें। जैसे सूर्य अपने कर्तव्य पथ पर नियमित रूप से चल रहा है, उसकी गति में, व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता। प्रकृति में ईश्वर की रीति व्यवस्था के अनुसार सूर्य का जो कर्तव्य पथ निर्धारित है, वे अपने परिक्रमा पथ पर अपने संपूर्ण परिवार के साथ सूर्य से जुड़े हुए जितने भी ग्रह उपग्रह आदि हैं, इस संपूर्ण सौर परिवार, सौर मंडल के साथ वो अपने परिक्रमा पथ पर निश्चित गति से अपने कर्तव्य का सतत निर्वहन कर रहा है।
और हमको प्रकाश, ऊर्जा, जीवन प्रदान कर रहा है। तो कह रहे हैं सूर्य से आवृतम अनुआवर्ते, इस सूर्य के आवर्तन के अनुकूल हम भी अपना बर्ताव करें। हमारा आवर्तन, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण भी ऐसा ही हो, सूर्य के समान नियमित हो, सबके लिए उपयोगी हितकारी हो, है ना। सूर्य के समान हम भी अपने कर्तव्य का पालन करें और लोगों को यथासंभव उत्तम प्रेरणा, सहयोग दे सकें। इसके साथ इस मंत्र की व्याख्या को हम विराम देते हैं। आप लोग अब अपने प्रश्न विचार आज प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम।